Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video, we are going to discuss topic number 6.3 fluid flow. फ्लूइड फ्लो से पहले स्टूडेंट आपने डिस्कस किया था कि आपके पास फ्लूइड की टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, उसकी हमने ड्रैग फोर्स उस पर जो इफेक्ट कर रही है, उसकी विस्कोसिटी को हमने डिस्कस किया, जो स्टोक्स लॉ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस किया। अब हम जो है फ्लूइड फ्लो में ये डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या है और एक आइडियल फ्लूइड फ्लो क्या है। ठीक है, अब फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड किस तरह फ्लो कर सकता है, इसकी दो किस्म की टाइप्स हैं। एक तो आप पाइप में देख रहे हैं कि आपके पास एक पाइप है, उसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। आप देखें ज़रा, ये वाटर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ़्लो कर रहा है। अगर इसके आगे कुछ पत्थर रख दें या आगे कुछ प्लेट रख दें तो ये वाटर की जो स्ट्रीम लाइन फ़्लो है वो चेंज हो जाएगी टर्बुलेंट फ़्लो में। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड फ़्लो है ये दो किस्म का है, एक है स्ट्रीम लाइन और एक है टर्बुलेंट फ्लो। स्टूडेंट्स, एक आपके पास पाइप नज़र आ रहा है जिसके शेप आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका पाइप का जो एरिया है वो स्मॉल है, यहाँ पे इसका एरिया लार्ज है इस पाइप का। तो तीन पार्टिकल की मैंने रो ली हुई है ये वाली, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो तीन रो में फ़्लो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्टिकल, यहाँ से जो पार्टिकल है बड़ी स्पीड से फ़्लो कर रहे हैं क्योंकि एरिया स्मॉल है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है आहिस्ता स्पीड से मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एरिया लार्ज है। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये जो पार्टिकल है स्टूडेंट, ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो में मूव कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट पार्टिकल की जो रो है जिसको मैंने यहाँ पे शो किया है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंट रोज़ आपको नज़र आ रही है। ये आपके पास अगर कोई वाटर है या कोई भी फ्लूइड फ्लो जो जिसकी मोशन है वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये एक स्टेडी और रेगुलर फ्लो है। ओके, अब ज़रा हम फ्लूइड फ्लो की जो दोनों टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले जो टाइप्स है उसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो को स्टूडेंट आप एक स्ट्रीम लाइन भी फ्लो भी कह सकते हो, ठीक है, और लेमिनर फ्लो स्ट्रीम लाइन जिसको आप स्टेडी लाइंस फ्लो भी कह सकते हो। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में रेगुलर स्टेडी फ्लो कर रहा है उसको हम लेमिनर फ्लो कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन है इफ़ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पार्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ। स्टूडेंट, आपके पास एक पार्टिकल जिस तरह वाटर है, ये पाइप के अंदर से पास कर रहा है फ्लूइड, इसका हर पार्टिकल आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और हर पार्टिकल एग्जैक्टली सेम पाथ यूज़ कर रहा है जिससे आगे वाला पार्टिकल पास हुआ है। ये पहले वाला पार्टिकल पास हुआ, उससे पीछे दूसरा पार्टिकल, इसी तरह ये लाइन एक दूसरे के क्रॉस भी नहीं कर रही और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जिसको आप ये एक सेकंड फिगर में देख रहे हैं जो आपकी बुक की फिगर है, जिसमें आप देखेंगे हर पार्टिकल की जो एक स्ट्रेट लाइन फ्लो है, हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के पीछे फ्लो कर रहा है। ये लाइन एक दूसरे को इंटरमिक्स भी नहीं कर रही, एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये लाइंस का जो आपस में डेंसिटी है, एक दूसरी लाइन जो है एक दूसरे से दूर दूर है, यहाँ पे यही लाइन एक दूसरे के करीब करीब हो जाती है लेकिन इंटरमिक्सन नहीं होती। इसको हम कहते हैं, ऐसा फ्लो जो होगा उसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। एज फॉलो बाय पार्टिकल विच पासिस थ्रू द पॉइंट एलर द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन। स्टूडेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। जो आपके पास स्ट्रीम लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट? उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, फ्लूइड की जिस तरफ मोशन होगी, जिस तरफ उसकी स्पीड होगी, उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। इसमें स्टूडेंट आप ज़रा एक पॉइंट याद रखना यहाँ से, जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कि ये एक लाइन बना रहे हैं पार्टिकल, एक पार्टिकल ये लाइंस बना रहे हैं, दूसरे पार्टिकल आपके पास ये लाइंस बना रहे हैं। ये लाइन यहाँ पे कंप्रेस है, यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है वो मैं कह देता हूँ कि रो 1 है, यहाँ पे डेंसिटी रो 2 है। ठीक है, तो जो आपके पास इनकी डेंसिटी, इनकी ज़रा देखें कि यहाँ पे जो इसका एरिया है ए, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल है, इसका एरिया यहाँ पे लार्ज है, तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ए इंक्रीज, स्पीड वी डिक्रीज। ये हम देखेंगे कि फ्लूइड का जो एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम ज़रा बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो स्टूडेंट क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो आपके पास होता है जिसमें हमारे पास इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो हो,
उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। द इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। स्टूडेंट आप पाइप में देख रहे हैं कि ये पार्टिकल हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनको मैं सिर्फ लिया, ये हर पार्टिकल जो है देखें एक दूसरे की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं। इनकी अगर जो रोज़ बनाएगी वो किस तरह की बनेगी, इनकी जो रोज़ स्टूडेंट बनेगी वो आपके पास इस तरह की कुछ बनेगी। ये रोज़ जो है एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। देखिए कि अगर टर्बुलेंट फ्लो आप कैसे गेन कर सकते हो कि अगर आपके पास जो वाटर था उसके आगे एक प्लेट रख दें, स्लिट्स रख दें, तो ये आप देखें कि ये रोज़ जो है एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरमिक्स होगी, इनकी जो ये अनस्टेडी हो जाएंगी, स्टेडी नहीं रहेंगी। इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो द एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। टर्बुलेंट फ्लो सॉरी आप स्टूडेंट स्ट्रीम लाइन में आपने देखा था कि हर पार्टिकल की फ्लो जो है वो डायरेक्शन जो है वो एक एग्जैक्ट पाथ थी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है इसके अंदर पार्टिकल की जो पोजीशन है, जो कह सकते हो कि उसका एग्जैक्ट पाथ है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, पाथ जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। जिस तरह आप इस पाइप में देखें कि यहाँ पे ये स्ट्रीम लाइन है, हर पार्टिकल जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कि पार्टिकल लाइन आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके आगे हमने एक रुकावट सी रखी है जहाँ से टकराते हैं पार्टिकल, टकराने के बाद ये इसकी लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वाटर्स की, पार्टिकल्स की, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो को स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि आपके पास कहते हैं कि एक सिगरेट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कहता हूँ एक सिगरेट है, तो सिगरेट जब आप उसको जलाते हैं, फॉर एग्जांपल जलती हुई सिगरेट देखते हैं आप इस तरह, ठीक है, यहाँ से, तो शुरू में जो उसका धुआं होता है स्टूडेंट वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और बाद में जाके वो क्या करता है, इस तरह फ्लो करना शुरू कर देता है अलग अलग रास्ते से, ठीक है। तो सिगरेट के जो धुआं है स्टूडेंट, इसके अंदर यहाँ पे ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होती शुरू में, और बाद में आपके पास क्या होगी, टर्बुलेंट फ्लो होगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके पास आ सकती है किसी क्वेश्चन की फॉर्म में। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें ज़रा, दोनों आप देख रहे हैं कि आपके पास स्ट्रीम लाइन भी है और टर्बुलेंट भी है। टर्बुलेंट में आपने देखा कि हर पार्टिकल जो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी जो लाइंस हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और ये इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो है वाटर या फ्लूइड की। यहाँ पे देखें आपके पास जो फ्लूइड है वो ये एक स्ट्रेट और सीधी लाइन मूव कर रहा है, इसको डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रीम लाइन को, द स्टेडी और रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड अ स्ट्रीम लाइन। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपके पास डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा भाई, उसकी कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए, जिसको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में या बर्नौलीज इक्वेशंस में। तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो हमेशा होना चाहिए नॉन विस्कस, ठीक है, नॉन विस्कस हो, ज़्यादा विस्कस ना हो, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा ना हो, एक नॉन विस्कस हो। दूसरी बात यह कि देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के स्टूडेंट जो लेयर्स हैं उनके दरमियान में एक फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि वो इजीली फ्लो कर सके, और उसकी वो एक कंप्रेसिबल हो, उसको हम कंप्रेस ना कर सकें। जिस तरह स्टूडेंट मैंने बोला था ना, डेंसिटी, अगर आपके पास एक पाइप है, ये वाला एक पाइप है, यहाँ पे इस पाइप का एरिया लार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक पाइप का एरिया स्मॉल हो जाता है, तो जो इसकी डेंसिटी यहाँ पे ρ1 है और यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है वो ρ2 है, ठीक है, इस फ्लूइड की। अगर इसकी डेंसिटी ρ1 इक्वल हो ρ2 के, उसको हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, जो कंप्रेस ना हो सके। हम कह सकते हैं, इसको सेकंड नेम दे सकते हैं कि इसकी डेंसिटी इज कांस्टेंट। स्टूडेंट यहाँ पे और यहाँ पे इसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। अब आपके फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट आपके पास के एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होनी चाहिए उसकी, वो स्टेडी मूव कर सके, उसको हम कहते हैं हमारा पास आइडियल फ्लूइड है। जिस तरह वाटर ले लें, वो फ्लू कर सकता है, इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस भी नहीं कर सकते, उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है हर एरिया में। ओके, अब स्टूडेंट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ये एक रेसिंग कार है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव क्यों करती है, इसकी एक स्ट्रीम लाइन मोशन क्यों होती है, उसकी रीज़न है कि रेसिंग कार हैव अ स्ट्रीम लाइन डिज़ाइन,
इसका डिज़ाइन जो है वो एक स्ट्रीम लाइन बनाया गया है। इसी तरह स्टूडेंट आपने एक डॉल्फिन को देखा है समंदर के अंदर, अगर देखा हो तो, बल्कि आप देख रहे हैं या कि आपके पास एक एनिमेटेड वीडियो है, उसके अंदर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रीम लाइन में फ़्लो क्यों करती है, फ़ौरन एक ही बार ये रोटेट नहीं कर सकती। उसकी रीज़न क्या है कि डॉल्फिन हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ टू असिस्ट देयर मूवमेंट इन वाटर। वाटर के अंदर अपनी मोशन को असिस्ट करने के लिए इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो बॉडीज़ हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं, बायोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने इसके पॉइंट भी डिस्कस किए होंगे कि स्ट्रीम लाइन फ्लो है इनकी बॉडीज़। इसके अंदर जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सर्कुलेशन है इसके अंदर वो एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रीम लाइन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो एक स्ट्रीम लाइन है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।